सभी लोगों को नमस्कार, सुप्रभात। हम लोग आज 8वीं कक्षा के साथ हैं और पढ़ रहे हैं सप्तभगिन्यः। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 7 राज्यों की कहानी बताई गई है। इस चैप्टर के माध्यम से उन 7 राज्यों की सांस्कृतिक विशेषता, जो कल्चरल एंड the traditional values of that area is explained in this chapter। तो हम लोग इस अध्याय में उन सभी 7 राज्यों को, जिनके लिए सप्तभगिन्यः ये शब्द यूज किया गया है, उस त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय में, यस आई विल टेल आफ्टर क्लास बेटा, नाउ क्लास इज स्टार्टेड। सो त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय में उसी दौरान एक नया वर्ड यूज किया गया, सप्तभगिन्यः, 7 बहनें, 7 सिस्टर्स, और वहीं से इनके लिए 7 सिस्टर्स वर्ड यूज होना शुरू हो गया। हम लोगों ने अभी तक जहां देखा हुआ है उसके आगे अभी हम बढ़ रहे हैं, और सब लोग ध्यानपूर्वक देखिए। बोला जा रहा है, अध्यापिका ने बोला, नूनम अस्ति एव पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः प्रकृति संपद्भिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। भारत वृक्षे च पुष्पस्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। राजीवः भवति गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति, तथैव भारतगृहे अपि सर्वाधिकाः रम्याः इमाः सप्तभगिन्यः सन्ति। अध्यापिका, मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी, परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। अस्तु अस्ति तावदेतेषां विषये किंचित् वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्। सावहितमनसा शृणुत। जनजाति बहुल प्रदेशोऽयं, गारो खासी नगा मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातीयाः अत्र निवसन्ति। शरीरेण ऊर्जस्विन् एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषिभिः समन्विताः पर्वपरम्पराभिः परिपूरिताः स्वलीलाकलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। यहाँ तक देखते हैं हम लोग। पहले बोल क्या रहे हैं बेटा कि यस, चलिए हम क्या बोल रहे हैं, लास्ट लाइन को हम पहले इसको ऐड करना चाहेंगे। बोल रहे हैं, अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यमस्ति येषाम्। एक बच्चे ने बोला कि इसका कोई और भी वैशिष्ट्य है, कोई और इसकी विशेषता है क्या? इन 7 सिस्टर्स की, इन 7 राज्यों की कोई और विशेषता है? तब अध्यापिका बोल रही है, नूनमस्ति एव, निश्चय ही है, निश्चय ही है, यानी इनकी विशेषता है। क्या विशेषता है? निश्चित रूप से है, डेफिनेटली। क्या विशेषता है? पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्रकृति संपद्भिः। बोल रहे पर्वत वृक्ष और पुष्प। आप लोग जानते हैं पर्वत माउंटेन्स, वृक्ष ट्रीज, और पुष्प फ्लावर्स। तो पहाड़, पेड़ और पुष्प आदि से, प्रभृति भी वर्ड होता है जब कोई भी चीज ढेर सारी कंटिन्यूअस एक टाइप की बोलते हैं, तो उनके लिए लास्ट में प्रभृति भी वर्ड यूज करते हैं। तो आदि बोलते हैं पर्वत वृक्ष और पुष्प आदि। प्राकृतिक संपद भी ही, प्राकृतिक संपदा से, ध्यान दीजिएगा, प्रभृति भी ही और संपद भी ही, दोनों पदों में तृतीया बहुवचन है ना? तृतीया श्रीहिता कहाँ गई? तृतीया है या पंचमी? और आई अर्चना ज्वाइन हुई है ना? यस बेटा। क्या बोल रहे हैं? सुसमृद्धानि
संति इमानि राज्यानि, इमानि राज्यानि, ये राज्य, सुसमृद्धानि संति, समृद्ध हैं, भरे हुए हैं, यानी प्राकृतिक संपदा से, प्राकृतिक जो संपदाएं हैं, क्या प्राकृतिक संपदा है? वो है पर्वत, वृक्ष और पुष्प। बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हैं वहां पे। इन सभी से भरे हुए हैं ये राज्य। इन सभी ये जो नेचुरल थिंग्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संपदा। जो प्रकृति हमको देती है उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संपदा। तो इनसे भरे हुए हैं। बोले भारत वृक्षे च, भारत वृक्षे विभक्ति वचन। बोलिए अर्चना, आपने बोला बेटा। भारत वृक्षे, भारत वृक्षे। हम्म बहुत अच्छे बेटा। भारत वृक्षे, भारत वृक्ष में, भारत वृक्ष में च पुष्प स्तबक सदृशानि, स्तबक लास्ट ईयर आप लोगों को बताया होगा आई थिंक। यस, स्तबक का मतलब ना, नहीं बताया? ओह नो नो, क्लास 6 में है स्तबक वर्ड। स्तबक मतलब होता है बंच। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा ना, सूक्ति स्तबक पढ़ा था। हाँ, स्तबक की मीनिंग क्या बताया था अभी आपको उस टाइम पे टीचर ने? हाँ, एनीवन? क्या हुआ जी? हर्षिता? हम्म स्तबक की क्या मीनिंग बताई थी आपकी टीचर ने जब आप क्लास 6 में थी? सूक्ति स्तबक, नेम ऑफ द चैप्टर। सूक्ति स्तबक का, स्तबक का मीनिंग क्या बताया था आपकी टीचर ने? कुछ बताया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्तबक इन हिंदी, इन इंग्लिश, इन तेलुगु, एनीवेयर? कुछ बताया? नो। स्तबक होता है, स्तबक बोलते हैं बंच, गुच्छा को बोलते हैं, गुच्छा। जैसे हम लोग किसी को देते हैं ना बुके, तो बुके क्या होता है? नंबर ऑफ फ्लावर्स का बंच होता है ना, बंच ऑफ फ्लावर्स होता है। द मीनिंग ऑफ स्तबक इज बंच, गुच्छा। इन हिंदी में बोलेंगे गुच्छा या समूह बोल सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, स्तबक, व्हाट यू टोल्ड बेटा? हाँ, आई एम आस्किंग द स्तबक ओनली बेटा। स्तबक मीन्स क्या होगा? स्तबक मतलब गुच्छा या बंच। ओके हर्षिता? हम्म भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि, सदृशानि लाइक, उसके जैसा। भारत वृक्ष में, भारत रूपी जो वृक्ष है, अगर इंडिया को आप इमेजिन करिए, दिस इज द ट्री एंड दीज आर देयर स्टेम्स। सो कैसा होगा? वो होगा पुष्प स्तबक सदृशानि, फूलों का बंच ऑफ फ्लावर्स के जैसा। ये जो ये सेक्शन है वो भारत के, जो अगर इसको हम ट्री मानते हैं तो ये जो एरिया है ना, दिस इज लाइक अ बंच ऑफ फ्लावर्स विराजन्ते एतानी, दीज आर लुकिंग लाइक, विराजन्ते दिखाई पड़ते हैं, विराजते हैं, एतानी ये राज्य, ये राज्य। अगर भारत वृक्ष की बात करें, अगर हम इमेजिन करें कि इंडिया ट्री है, तो इस इंडिया ट्री में ये जो एरिया है, दिस इज लाइक अ फ्लावर। जैसे हम लोग के ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा दिखता है? किसी किसी प्लांट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा दिखता है? उसके फ्रूट्स और उसके फ्लावर्स ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ना। हम्म जिससे हम लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। यस, सेम लाइक दैट, ये भी वैसे ही है, जो सबसे खूबसूरत है। नॉर्थ ईस्ट बहुत खूबसूरत है बेटा, बहुत ही खूबसूरत है। इन ऑल ओवर इंडिया, मेरी जो मैं जो मानता हूँ, सभी राज्य बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो हम लोग की पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, इट मीन्स दिस एरिया फ्रॉम मुंबई टू केरला, दिस रीजन एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड द टॉप,
दिस इज जम्मू एंड कश्मीर, नाउ लद्दाख आल्सो। ओके ना। ये एरिया इंडिया में सबसे खूबसूरत इलाके हैं, यहाँ पे बहुत खूबसूरती है। बाकी जगहों पे भी अच्छा है, लेकिन इन जगहों पे खूबसूरती बहुत ज्यादा, नेचुरल थिंग्स आर देयर सो मच। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, वेरी लेस स्पीड टुडे। ये राज्य कैसे हैं? पुष्प स्तबक की तरह, फूल की गुच्छे की तरह दिखाई पड़ते हैं। अब बढ़ते आगे। राजीव, राजीव ने बोला, भवती भवती महोदया गृहे यथा सर्वाधिका रम्या, गृहे घर में सप्तमी एक वचन, सर्वाधिका रम्या मनोरमा च, गृह में सबसे अधिक रम्य यानी अच्छी, मनोरम यानी जो मन को अच्छा लगे। तो घर में जो सबसे रम्य, सबसे आकर्षक, सबसे चार्मिंग और मनोहर, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो होता है वो कौन होता है? भगिनी भवती, बहन होती है। घर में बहन की बहुत वैल्यू होती है, घर में सिस्टर की बहुत वैल्यू होती है। तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमाः सप्त भगिन्यः सन्ति। सेम लाइक दैट, तथैव सेम लाइक दैट, ठीक उसी प्रकार, भारत गृहे अपि, टू वर्ड्स आर देयर, भारत गृहे एंड द नेक्स्ट वर्ड इज अपि, भारत गृहे प्लस अपि, भारत गृहे में सप्तमी हो जाएगा। तो भारत रूपी घर में सर्वाधिकाः रम्या, सबसे ज्यादा चार्मिंग, इमाः सप्त भगिन्यः सन्ति, ये 7 सिस्टर्स, ये 7 स्टेट्स हैं। ये ऐसा बोला राजीव ने। आगे बोलते हैं अध्यापिका, मनस्यागता ते, ते यानी तुम्हारे, मनसी, मनस्यागता हो जाएगा मनसी प्लस आगता, मनसी प्लस आगता। मनसी में स के ऊपर छोटी ई होगा, ह्रस्व ई। मनसी प्लस आगता, मनस्य आगता, मन में आई है, ते तुम्हारे, इयम भावना, यह सोच, यह थिंकिंग, परम कल्याणमयी, बहुत अच्छी है। तुम्हारे मन में बहुत अच्छी सोच आई है, बहुत बढ़िया सोच आई है आपके मन में बेटा। ऐसा बोला किसने? अध्यापिका ने। किसको बोला? राजीव से बोला। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, परम सर्वे तथा न अवगच्छन्ति, लेकिन बोला अवगच्छन्ति मतलब समझते हैं, अवगच्छन्ति मतलब समझते हैं। तो बोला ना कि सभी लोग सेम, आप जो भावना आपके मन में आई उस भावना की मीनिंग सभी लोग नहीं समझ पाते हैं। परम मतलब लेकिन, सर्वे मतलब सभी, न अवगच्छन्ति नहीं समझते हैं, तथा सेम लाइक दैट जैसा तुमने बोला। अब आगे बोल रहे हैं अस्तु, अस्तु मतलब बोलते हैं ठीक है। अस्ति तावत एतेषां, तावत प्लस एतेषां, तावत प्लस एतेषां, तावत त हलंत, फर्स्ट त थ द ध में त, तो तावत एतेषां, अस्ति ऐसा ठीक है, एतेषां इस और विषय दोनों में सप्तमी है, विषय में एक वचन है और एतेषां में बहुवचन है, दोनों में सप्तमी। तो ठीक है, एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम, तावत, हाँ तो बोला क्या, ठीक है, एतेषाम तावत एषताम, तो इस एतेषाम इस विषय में किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम, कोई वैशिष्ट यानी विशेषता भी, अपि मतलब भी, कथनीयम कहनी चाहिए। कथ धातु के साथ अनियर प्रत्यय जुड़ा हुआ है, लिख लीजिए कथ प्लस अनियर, कथ प्लस अनियर हो जाएगा कथनीयर, और नपुंसक लिंग में बनता है कथनीयम। तो कथ प्लस अनियर लिख लीजिए, कथ प्लस अनियर, कथ में थ हलंत और अनियर में र हलंत। चलिए, सावहित मनसा सुनो, सावहित मनसा मतलब बहुत ध्यान से, हाँ फुल फोकस हो करके, सावहित मनसा ध्यान पूर्वक, ध्यान से
श्रृणुत सुनो, क्या सुनो? जनजाति बहुल, बहुत सारे लोग लीव कर रहे हैं बेटा, आई थिंक टाइम ओवर हो रहा है क्या? नो, चलिए। जनजाति बहुल प्रदेशो यम, जनजाति बोलते हैं ट्राइब्स, ट्राइब्स को बोलते हैं जनजाति। तो जनजाति बहुल, बहुल मतलब ज्यादा, वो उनकी मेजॉरिटी उधर। तो जनजातियों की अधिकता, प्रदेशोयम, प्रदेशः प्लस अयम, प्रदेशः प्लस अयम, टू वर्ड्स। तो प्रदेशः स्टेट, अयम यानी यह स्टेट क्या है? जनजातियों से भरा हुआ है, उनकी वहां पे प्रचुरता, अधिकता है। और क्या बोला? गारो खास, यस बेटा टेल। संख्या, हाँ, जनजातियों की संख्या ज्यादा है, बहुत सही बेटा वासिफ, बहुत अच्छे। आगे बोला गारो खासी नगा मिजो प्रभृतयः, मैंने बोला ना सेम सेम चीजें होंगी तो उसके लिए लास्ट में प्रभृतयः वर्ड लगाते हैं। तो ये गारो, खासी और नगा और मिजो, ये चारों नेम ऑफ जनजातियां। नगा जो है नागालैंड में रहती हैं, सेम लाइक दैट गारो खासी नगा यहाँ पे, गारो खासी और मिजो यहाँ पे रहती है। मिजो मिजोरम में होती है, गारो खासी यहाँ असम और मेघालय के अंदर होती है। चलिए, तो गारो खासी नगा मिजो प्रभृतयः, यानी गारो खासी नगा और मिजो आदि बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति, बहुत सारी जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रादेशिकाः, एतत् प्रादेशिकाः, इस प्रदेश के लोग, यानी इस प्रदेश के निवासी। शरीरेण ऊर्जस्विनः, शरीरेण में कौन सी विभक्ति होगी बेटा, कौन बता रहा है? शरीरेण, बालकेन, टेल मी। बहुत अच्छा। हम्म, बहुत अच्छे। शरीरेण ऊर्जस्विनः, ऊर्जस्विनः फुल ऑफ एनर्जी, ऊर्जा से भरे हुए हैं शरीर में, शरीर से ऊर्जा से भरे हुए हैं कौन? एतत् प्रादेशिका, इस प्रदेश के लोग, यहाँ के निवासी। और क्या है? बहुभाषी भी समन्विता, बहुत भाषाओं से समन्वित है, ढेर सारी भाषाएं भी यहाँ पे हैं। छोटा सा एरिया है लेकिन भाषाएं बहुत सारी हैं, बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस वहां के अंदर हैं। समन्विता मतलब भरी हुई हैं, बहुत सारी भाषाओं से युक्त हैं। और क्या है? पर्व परंपरा भी परिपूरिता, पर्व परंपराओं से, पर्व दैट इज फेस्टिवल्स, परंपराएं दैट इज ट्रेडिशन, परंपरा भी ही, विभक्ति वचन, विल टेल। परंपरा भी ही, बालिका भी ही। तृतीया बहुवचनम, बहुत अच्छे। तो पर्व परंपराओं से, यानी उत्सवों और परंपराओं यानी ट्रेडिशन से परिपूरिता, भरे हुए हैं। बहुत सारे उत्सव, बहुत सारी परंपराएं, हमेशा उत्सव ही मनाते रहते हैं लोग। और क्या है? स्वलीला कला भी च निष्णाता, स्वलीला कला भी, कला आर्ट, और लीला दैट इज एक्ट, यानी क्रिया। तो अपने काम और कलाओं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम भी करते हैं यहाँ के लोग, बहुत काम करते हैं। अलग तरीके से अपना फार्मिंग करते हैं, अलग तरीके से रहने का, उनके घर बनाने का तरीका, समझ रहे हैं ना? ये सारी चीजें थोड़ी डिफरेंट हैं। तो अब बोल रहे हैं कि अपनी लीला यानी अपने कार्य, और कला भी ही, अपने आर्ट, कलाभिश्च, कलाभिश्च, दैट विल बी कलाभिश्च, सेम तृतीया बहुवचन। तो अपनी लीला, अपने कार्य, लीला मतलब कार्य, अपने कार्य और अपनी कलाओं से निष्णाता संति, निष्णात है, एक्सपर्ट है, निष्णात बोलते हैं एक्सपर्ट को, यानी कुशल। तो अपने काम और अपनी कलाओं में, अपनी आर्ट में बहुत एक्सपर्ट है। आपने सुना होगा ना कि
नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है ना, बम्बू ट्री को बहुत पतले पतले उसकी स्ट्रिप्स बनाते और उससे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आर्ट बनाते। सुना है किसी ने, कभी देखा? बम्बू ट्री आप जानते हैं ना बम्बू ट्री? बम्बू ट्री को क्या करते हैं, उसको बहुत पतली पतली स्ट्रिप्स बनाते हैं उसके अंदर से। ओके ना? और हमारी पेजेस जैसा पतला पतला स्ट्रिप्स निकालते हैं उसके अंदर से, और उन स्ट्रिप्स से ढेर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें बनाते हैं वो। कभी हैट बनाते, कभी सामान रखने के लिए बकेट बनाते, और बहुत सारी चीजें बनाते। कभी देखा सिने या टीवी में या यूट्यूब पे किसी मूवी में कहीं देखा? ये तो ये सारा कुछ जो है वो नॉर्थ ईस्ट से है। जो बम्बू ट्री का मैक्सिमम यूज है वो नॉर्थ ईस्ट से होता है। वहां से ही ये आर्ट जो है वो ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ। नॉर्थ ईस्ट ने ही ये चीज हम लोगों को सिखाई। तो अपनी कलाओं में, कलाओं यानी दैट इज आर्ट टू मेकिंग समथिंग विद द हेल्प ऑफ बम्बू ट्री स्ट्रिप्स। सो बोल क्या रहे हैं कि उसमें वो निष्णाता संति, एक्सपर्ट है। निष्णात दैट इज एक्सपर्ट। तो संति हैं वो लोग जो है वो बम्बू ट्री से, सॉरी, अपने काम और अपनी कलाओं में एक्सपर्ट हैं। चलिए यहाँ तक ही हम करेंगे आज बेटा। बहुत सारे लोग छोड़ छोड़ के आज जा रहे हैं। आई डोंट नो क्यों जा रहे हैं वो। इस पूरे हिस्से में किसी का कोई डाउट है तो बताइए। किसी बच्चे को यहाँ पे कोई डाउट है क्या, आज जो हमने पढ़ा? हाँ, किसी बच्चे को कहीं डाउट है? यस? नहीं? यस बेटा बोलिए। नहीं भेजा हमने? ओके, आज भेजता हूँ मैं। यस। संसार सागरस्य नायका लास्ट पैरा इज रिमेनिंग। ओके, in next class last para of that and last para of this chapter I will explain it together ना। आपको क्वेश्चन आंसर मैं आज सेंड कर देता हूँ। और और कोई डाउट है किसी बच्चे का related to this chapter only, then I will off my video, then you can ask more questions। आज के चैप्टर से कोई डाउट है बेटा? नहीं है? चलिए फिर हम लोग आज की कक्षा यहीं पूरी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।